नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। डोईवाला में सीएनजी गैस से भरी गाड़ी पलटी है। गैस लीक हुई तो पुलिस ने संभाला मोर्चा। मार्ग का आवागमन बंद किया गया। मौके पर बुलाए गए एक्सपर्ट। ऋषिकेश में देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, इसलिए साल भर यहां पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर उनका समय चीजें पता करने में निकल जाता है, जिसके लिए यहां के युवा ने एक ऐप बनाया है जो ऋषिकेश में पर्यटन और रोजगार को आसान करेगा। देहरादून में भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत पर भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार से लगाए चक्कर। देहरादून में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने जताई चिंता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने के निर्देश दिए। पौड़ी में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हादसा हुआ है। वाहन में सवार 2 लोग, जिससे बचाने के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार थे एक महिला और एक पुरुष बुरी तरह से फंसे नजर आए। देहरादून में भाजपा विधायक विनोद चमोली सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे, जब जनप्रतिनिधियों के लिए शिष्टाचार आचार व्यवहार की नियमावली तैयार नहीं होती। कोडीवार में मौलाना तौकीर रजा के दिल्ली आने के ऐलान के बाद साधु संतों ने इसका खुलकर विरोध किया है। झांसी मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात देखभाल इकाई में भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों के झुलसने की और दम घुटने से मौत हो गई। आपको बता दें, आयुक्त विमल कुमार दुबे ने बताया कि जिस वार्ड में आग लगी वहां 55 नवजात बच्चे भर्ती थे। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में शिकार हुए नवजात के परिजनों को शासन द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई। घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। झांसी हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को मारी टक्कर से टेम्पो सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी टेम्पो सवार धामपुर के गांव के तिबड़ी के रहने वाले थे। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर। सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने लगवाए पोस्टर। अखिलेश यादव को बताया श्री कृष्ण का वंशज। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले सिख प्रतिनिधि। गुरु नानक की 555वीं जयंती के मौके पर मिले कई सिख प्रमुख पंजाबी संगठनों के प्रतिनिधि। यूपी के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चापरी मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर सीएम योगी और भाजपा रहे। सीतापुर में 6 दिन पहले बुजुर्ग पर हुई थी फायरिंग। गांव के अहाते में मौजूद बुजुर्ग पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुआ था बुजुर्ग। औरैया में एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 14 निरीक्षक समेत कई पुलिसकर्मियों के हुए तबादले। इंस्पेक्टर ललितेश त्रिपाठी बने शहर कोतवाल। अमेठी में सीआरपीएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में 337 नव आरक्षियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बतौर मुख्य अतिथि डीआईजी प्राचार्य प्रशिक्षण केंद्र त्रिशुंडी रास बिहारी शामिल हुए। लखनऊ में HCL के स्टोर से करोड़ों रुपए के रैम व प्रोसेसर चोरी हुए हैं। स्टोर से 3 करोड़ से अधिक के रैम व प्रोसेसर चोरी हुए हैं। लखनऊ में कूड़े के ढेर में आग की घटना सामने आई। आपको बता दें, डीसीपी ऑफिस के पीछे आग लगी। सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लखनऊ में कार और ट्रक में हुई टक्कर। जिया मऊ पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा। घायलों को पुलिस ने भेजा अस्पताल। बरेली में फिल्म अभिनेत्री के पिता से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। आपको बता दें, अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता से लाखों की ठगी की गई है। बिजनौर में देहरादून नैनीताल हाईवे पर कार ने टेम्पो को मारी टक्कर, जिससे नवविवाहित जोड़े समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पारिवारिक विवाद के मामले में दिए फैसले में कहा कि जीवन साथी को महज मानव विकार होना तलाक लेने के लिए पर्याप्त नहीं।
प्रदेश में अब संस्कृत बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी यूपी बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा। इसके लिए माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र निर्धारित नीति जारी की। कृषि को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की ओर से कृषि भारत महाकुंभ का आयोजन किया गया है। सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया। राजधानी लखनऊ में लगातार दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा और धुंध देखने को मिली। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक रही। यूपी एसटीएफ ने विकासनगर के एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी करने वाले 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ये लोग हरियाणा गुरुग्राम में रहकर ठगी करते थे। आजमगढ़ में बुजुर्ग की मौत हुई। घर से शहर आते समय तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। बदायूं का मिनी कुंभ मेला ककोड़ा अब थम चुका है। यहां श्रद्धालुओं की आमद तो बरकरार है, लेकिन प्रवासी वापस नहीं लौट रहे हैं। वजह है कि पूर्णिमा के अगले दिन परुआ की तिथि होती है। आजमगढ़ में घाघरा नदी में स्नान करते समय डूबकर एक युवक की मौत होगी। महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोला बाजार गोपालपुर का रहने वाला था युवक। आजमगढ़ पुलिस लाइन में वाराणसी जाने की अंतर जनपदीय जूडो, आपको बता दें वाराणसी जोन की अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर ताइक्वांडो करते पंचम सिलाट प्रतियोगिता में गाजीपुर पुलिस विजेता रही। कानपुर कार्डियोलॉजी में 1000 मरीजों पर रिसर्च, 25 साल से अधिक उम्र वालों के मामले सामने आए। कानपुर में भाई के ट्रक से कुचलकर हत्या की गई। मामूली विवाद में नशे में ट्रक चढ़ा दिया। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कानपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साढ़ थाना क्षेत्र के गुगुरा गांव में बीते दिनों जमीनी विवाद में किसान की निर्ममता से पिटाई की गई थी। इलाज के दौरान हुई थी मौत। प्रयागराज के ई रिक्शा चालक बोलेंगे वेलकम सर। श्रद्धालुओं को महाकुंभ की गाथा और प्रयाग का महत्व बताएंगे। प्रयागराज में गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। खासतौर पर सुबह और रात में लोग हल्की ठंड महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ठंड का आगाज हो गया है। चंदौली के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने 354 वाहनों के चालान काटे। बदायूं में घरेलू कलह के चलते पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति समेत सास व ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अलीगढ़ के अस्पताल में फायरिंग करने वाले 2 गिरफ्तार हुए हैं। अस्पताल कर्मचारियों को जान से मारने का प्रयास किया गया था। अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। अम्बेडकर नगर में तमसा नदी पुल के पास महिला के साथ हुई इस चैन स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस घटना के बाद घंटों तक सीसीटीवी खंगालती रही। लखनऊ में बीते 24 घंटे में डेंगू के 23 नए मरीज सामने आए हैं। 85 लोगों को मच्छर जनित स्थिति मिलने पर नोटिस मिली है। लखनऊ में धुंध इतनी रही कि गोमती रिवर फ्रंट और 1090 चौराहे पर भी नहीं दिखाई दिया। शहर के ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी करीब 50 मीटर हुई। सिद्धार्थनगर डीएम द्वारा पीएम ग्राम सड़क योजना की निर्माणाधीन सड़क का किया गया निरीक्षण के दौरान रेगुलेटर बॉक्सिंग की गुणवत्ता ठीक न होने पर लगाई गई फटकार। कन्नौज में शादी से इनकार करने पर युवक ने नर्सिंग की छात्रा को कार से कुचला। गंभीर रूप से छात्रा को लखनऊ के अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति ने थाना अकबरपुर का किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क, संपत्ति एवं शस्त्रों की स्थिति का जायजा लिया। मैनपुर के करहल घिघोर मार्ग पर मानिकपुर के पास हुई भीषण सड़क हादसे में टेम्पो सवार 2 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने बांधकर पीटा। कमरे के अंदर से बात करने की आहट से घर वालों ने पकड़ा। दोनों काफी दिनों से फोन के जरिए कर रहे थे बातचीत। महाराजगंज के पनियरा क्षेत्र में एक लेखपाल द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। जमीन की वरासत के लिए 15,000 रुपए की करी थी मांग। महाराजगंज में घना कोहरा होने के कारण एक कार अनियंत्रित होकर खेत में पलटी है। हादसे में कार में सवार ड्राइवर समेत 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। बलरामपुर में कृषि विभाग द्वारा कलेक्ट किए गए 34 दुकानों के नमूने, इसके साथ ही जिले में 5 खाद बीज विक्रेताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बलरामपुर के पहाड़ी नालों से सटे गांव में बीते 4 माह से तेंदुए का आतंक बना हुआ, जिसके चलते लोग तेंदुए के दहशत से डर कर घरों से निकलने के लिए मजबूर है।
बांदा में मंत्री नंदगोपाल नंदी का आज दौरा हुआ। मंडलीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उन्होंने शुभारंभ किया। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में दो इनामिया गिरफ्तार हुए। बदमाशों पर घोषित था 25-25 हजार रुपए का इनाम। सहारनपुर में संदिग्ध हालत में ट्रैक्टरों से दबकर युवक की मौत हुई है। यमुनोत्री हाईवे पर रामपुर मनिहारन ननौता के बीच हुआ हादसा। परीक्षा देने प्रयागराज गई युवती का अपहरण हुआ। लखनऊ में पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। युवती की मां ने एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाया। बांदा में सपाइयों ने खाद्य संकट के विरोध में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन। फतेहपुर में निजी बस की टक्कर से 8वीं के छात्र की मौत हुई है। 2 घायल हुए हैं। पहिया की जद में आकर 11वीं, आपको बता दें, हुई थी मौत। 11वीं और 6वीं के छात्र घायल हुए हैं। यमुना के 25 घाटों पर देव दिवाली मनाई गई। इन घाटों पर 1 लाख दिए जलाए गए। इनमें नगर निगम और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाहजहांपुर में पुलिसकर्मियों ने मात्र 16 मिनट के अंदर एक युवक की जान बचा ली। बेरोजगार रहने के कारण युवक को मां बाप ने फटकार लगा दी थी। हिमांशु ने मां बाप की डांट से नाराज होकर नींद की ढेर सारी गोलियां खाते हुए वीडियो वायरल किया था। लखनऊ में गंदगी पर 2 एजेंसियों पर ठोका गया जुर्माना। नगर निगम के कार्यदायी संस्थाओं पर लगाया गया जुर्माना। लखनऊ ग्रामीण इलाके में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर के बाद भारी भरकम अजगर पकड़ा। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के हफीजाबाद चौराहे के पास लोडर ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फतेहपुर में घर के सामने कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर मारपीट का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा में चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी की है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा के धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड में चल रहे 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन के साथ समापन हुआ। जौनपुर में परिवर्तन समाज पार्टी द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद साहू ने साहू समाज को स्थापित राजनीतिक पार्टियों के भीतर अपनी हिस्सेदारी के लिए वोट की चोट से डर और भय उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया। एटा में बाइक सवार युवकों की नीलगाय से टक्कर लगने के बाद दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में दोनों घायलों को भर्ती कराया। एटा में 16 साल की किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना के बाद घर में मचा कोहराम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नए एंट्री गेट का शुभारंभ हुआ। पीलीभीत पहुंचे वन मंत्री ने महोफ रेंज में बने एंट्री गेट और बुकिंग काउंटर का शुभारंभ किया। बाराबंकी में डायल 112 की पुलिस टीम पर हमला करने के मामला सामने आया। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अमरोहा के गजरोला में नेशनल हाईवे पर वस्तुओं के लिए घास लेकर लौट रही महिलाओं और बालिकाओं को इको कार ने रौंदा। हादसे में एक महिला और एक किशोरी की मौत हुई है। अमरोहा के हसनपुर में आम के बाग में पाए गए गोवंश के अवशेष कुत्तों द्वारा इन अवशेषों को नोचने की घटना के बाद ग्रामीणों में फैला भारी आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही है। नामी पिज्जा आउटलेट से एक महिला को ऑनलाइन ऑर्डर पर सड़ा और फफूंदी लगा केक डिलीवर किया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से चोरी हुए बच्चे के बरेली के जीआरपी ने किया बरामद। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने बच्चे को किया बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।